वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड एट अ टाइम ऑफ। अब जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कब यूज़ किया जाता है? एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, या फिर फर्म का डिसोल्यूशन होगा तब? बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है, आप अपना शेयर किसी और को दे रहे हैं। तो रिटायरमेंट में तो आप किसी को नहीं दे रहे, वो अपना शेयर लेके जाएगा। डेथ में भी वो अपना शेयर लेके जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में भी जो पार्टनर्स है अपना अपना शेयर लेंगे। आप अपना शेयर कब दोगे? जब कोई नया पार्टनर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑल असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, और नन ऑफ द अबव। बताइए ऑन डिसोल्यूशन असेट्स जो होती हैं वो ट्रांसफर की जाती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। किस अमाउंट पर या वैल्यू पर की जाएंगी वो ट्रांसफर? क्या हो जाएगा आंसर? ये सब ट्रांसफर की जाती हैं बुक वैल्यू पर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, provisions for bad and doubtful debts appearing in the books at the time of dissolution of firm is transferred to capital accounts of the partners, debtors account, bad debts account, realization account। बताइए कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे ये सब? ये हमारे ट्रांसफर किए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात की गई है तो रियलाइजेशन अकाउंट वहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो है वो 2:1 का है। ठीक है, रेशियो 2:1 का है। और सी एडमिट हुआ है 1:4 के 1/4 है इसका शेयर, जो कॉन्ट्री करेगा 3,000 रुपये अपने एज अ गुडविल। द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आपको निकालनी है फर्म की। बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इजीली बता सकते हैं। देखिए 1/4 लेकर आ रहा है, पार्ट उसका कितना है? 1/4। और 3,000 रुपये गुडविल ला रहा है, तो आप 3,000 में 1/4 कर दीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो कितना निकल कर आ जाएगा? 12,000। ऑप्शन बी, टोटल 12,000 की गुडविल है। इसका 1/4 है, या फिर आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 12,000 का 1/4 निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आ जाएगा? इसको आप काटेंगे तो आपका 3,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी पार्टनर्स हैं फर्म में, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का है। एक्स एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर 1/3 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ओके चलिए आप लोग कैलकुलेट करिए, फिर बाद में मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। पहले आप लोग कैलकुलेट करिए। कितना निकल कर आया आप लोगों का आंसर? देखिए एक्स का जो शेयर है वो कितना है? 1/3 है। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो गया? माना शेयर टोटल 1 है, 1 रुपी है, इसमें 1/3 वो ले रहा है, तो रिमेनिंग हमारा कितना बचा? 2/3। तो अब देखिए ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? इनका ये कितना है? 3। तो ए का निकाल लेते हैं 3/5। अब किस 3/5 इसका किसका है?
ये 2/3 जो बच्चा है इसी में से ही तो लेंगे वो 3/5, तो 2/3 में से। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ठीक है, ये ए का हो गया। अब बी का निकालिए। बी का ये कितना है, 2, 2/5। ये 2/5 किस में से लेगा, ऑफ 2/3। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। ठीक है, सॉरी नीचे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15। तो ये ए का निकल आया 6/15 और बी का निकल आया यहाँ पे हमारा 4/15। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका 4/15 है, तो एक्स का यहाँ पे शेयर कितना होगा, 1/3 था। इसको आप काट भी सकते हैं, तो इसका निकल कर कितना आ जाएगा, ये 3 है, तो ये 5 इसका हो गया, और यहाँ पर 3, 3×5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पर इनका टोटल कितना निकल कर आया, देखिए। ए का आपने कितना निकाला था, 6/15। बी का आपने कितना निकाला था, 4/15। और इसका कितना आता है, 1/3। तो 1/3 अगर आप निकालेंगे तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 1/3 की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/15। क्योंकि इसको आप काटेंगे तो ये भी आपका क्या गया, 1/3 ही होगा, तो आप 5/15 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 15 लेकर आना है, तो आपने ऐसे लिख दिया। तो ये आपका ऊपर क्या निकल आया, 6, 4 एंड 5। अब देखिए 6, 4 एंड 5 कितना है, ऑप्शन डी में। क्लियर है? आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया है पूरा। 6, 4, 5 है इसका आंसर, क्योंकि 1/3 था, याद रखिए। और नीचे डिनोमिनेटर 15 दे रखा है इन दोनों में, तो आपको इसका भी 15 बनाना है। तो आपको 3 का 15 आप कैसे निकालेंगे, 5 से। तो एक को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये 5/15 इसका निकल कर आ गया। तो ऐसे हो जाएगा 6, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ए और बी पार्टनर्स हैं, और ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 7/3 से। एक्स एडमिट हो रहा है 3/7 से, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर का, आपको वो कैलकुलेट करना है। बताइए। एक्स का शेयर है 3/7, तो सेम वैसे ही करिए। माना प्रॉफिट 1 है, इसमें से 3/7 को आप माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4/7। यानी कि जो एक्स का जो शेयर है, जो रिमेनिंग शेयर जो है वो 4/7 है। तो अब ए का निकाल लीजिए। ए का कितना था यहाँ पे, 7 और 3। तो आप इसको ऐसे लिख बोल सकते हैं, 7/3 किस में से लेंगे, 4/7 में से। ठीक है, और तो आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 7 जा 28, 3 7 जा 10 आएगा। 1 मिनट फिर से करते हैं। देखिए इसका कितना निकल कर आया था, एक में से 3/7 आपने माइनस किया था, तो आपका 4/7 निकल कर आया था। तो अब ये 7/10 है ए का, 7/10। 7/10 आप किस में से निकालेंगे, यहाँ पर ये 4/7 में से। ठीक है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया आप लोगों का आंसर, 28 27 आ जा गया, 2870। अब बी का निकालिए। बी का आपका कितना हो जाएगा, 3/10। अगेन कितने में से होगा, 4/7 में से लेगा ये भी। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12/70। ठीक है, और इसका कितना दे रखा है, एक्स का 3/7। तो वही डिनोमिनेटर आपको 70 बनाना है इसका, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 30/70। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए का आपका कितना निकल कर आया, 2870। बी का आपका कितना निकल कर आया, 1270। एंड सी, या फिर आप एक्स भी बोल सकते हैं, इसका निकल कर आया 3070। ठीक है, तो अब आप देखिए 28, 12, 30, तीनों को आप काट सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 और ये 6 से, ये कट गया हमारा 2 से 14 बार, ये 12 कट गया हमारा 2 से 6 बार,
और ये 2 से कट गया 15 बार, तो कितना निकल कर आ गया 14, 6 और 15। अब देखिए 14, 6 और 15 ऑप्शन ए में है। ठीक है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट देखिए, पार्टनर्स के करंट अकाउंट है जो ओपन किया गया है जब उसकी कैपिटल, यानी कि आपको ये बताना है जो पार्टनर का करंट अकाउंट है वो ओपन किया जाता है कब। फिक्स्ड कैपिटल हो तब, फ्लैक्चुएटिंग हो, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? देखिए आंसर हो जाएगा ए, जब उसकी फिक्स्ड कैपिटल होती है तो पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो ओपन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ दीज। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लॉस होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका जो नेचर क्या है, किस तरह का है, नॉमिनल अकाउंट का है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस हु स्टेट्स दिस स्टेटमेंट। बताइए। डिक्सी ने कहा है, लॉर्ड मैकहंटन ने कहा है, लॉर्ड एल्डन ने कहा है, या फिर नन ऑफ दिस। अगेन ये स्टेटमेंट वाला है, डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। लॉर्ड एल्डन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। गेनिंग रेशियो को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए एंड सी सही है, वो सॉरी एक्शन जो ऑप्शन है ए एंड सी सेम है, तो आप एक ऑप्शन को काट दीजिए। अब आप तीन ऑप्शंस में से बताइए क्या होगा आंसर। देखिए बहुत शॉर्ट में आप इसको समझिए, गेनिंग कब होगा, कोई भी चीज आपको गेन कब हो रही है, जब पहले कम मिलती थी अब ज्यादा मिल रही है, और अब ज्यादा मिल रही है। तो आपको पता है जब हम किसी चीज को माइनस करते हैं तो ज्यादा में से कम वाले घटाते हैं, तो अब न्यू वाले में से हम पुराने वाले को घटाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट आइए, द एग्रीमेंट में बी। अब जो एग्रीमेंट है वो किस तरह का होता है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं हमारे? देखिए यहाँ पर अगर हम एग्रीमेंट्स की बात करें तो एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। ये पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका जो है एग्रीमेंट है एक्सप्रेसिव होना चाहिए या फिर इम्प्लाइड होना चाहिए। ठीक है, तो बोथ एंड भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या चीज इंक्लूड होती है, ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए जो बिजनेस होता है इसमें हमारी ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, आपने पढ़ा होगा बिजनेस के अंदर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये इस, और आपको पता है बिजनेस एंड ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन किसके पार्ट है। ठीक है, तो इजिली यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये बिजनेस के ही अंदर ही इंक्लूड की जाती हैं सारी एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि ये सारी बिजनेस एक्टिविटी हैं। नेक्स्ट देखिए, in case of partnership partner is an agent, the principal, both A and B, या फिर none of these। बताइए, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, दोनों होते हैं, या फिर कोई भी नहीं होता। क्या हो जाएगा आंसर? सी, बोथ ए एंड बी। एक एजेंट की तरह भी होता है, प्रिंसिपल की तरह भी होता है, वो दोनों की एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बिजनेस ऑफ द फर्म में बी कैरिड ऑन बाय। अब जो बिजनेस होता है फर्म का वो किसके द्वारा किया जाता है, सभी पार्टनर्स के द्वारा, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए।
क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए, बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि इसमें जो बिजनेस किया जाता है वो कोई भी पार्टनर कर सकता है या एक पार्टनर सभी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, आर jointly liable for the firm's debt, आर severally liable for the firm's obligation, या फिर all of the above। देखिए, यहाँ पे पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बारे में बताया गया है। तो आप सबको पता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सबकी, जॉइंटली लायबल होते हैं सभी डेब्ट्स के लिए जो भी फर्म के बनते हैं, और सेवरली लायबल्स होते हैं फर्म्स की ऑब्लिगेशंस के लिए। तो ये जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सारे सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है, माइनर को छोड़ के। ठीक है, सारे पार्टनर जो भी लॉस हो रहा है उसको बियर करेंगे, जो भी काम है उन सबको लिए लायबल हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको असाइन की जाएंगी वो उन्हें करना होगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज एक पार्टनरशिप के अंदर होती है सारे पार्टनर्स की। ठीक है। पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। ठीक है। एक पार्टनर अगर अपना जिस यानी कि जितने शेयर पे उसका अधिकार है उसको वो ट्रांसफर करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? विद द अनएनिमस कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पार्टनर्स, इंडिपेंडेंटली, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा, किस तरह से वो कर सकता है? देखिए, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी पार्टनर अपने शेयर को तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब उसे सभी पार्टनर्स की सहमति मिल जाएगी, यानी सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे तभी वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है? Every partner can represent the firm. Every partner has unlimited liability. ऑप्शन सी है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी, एंड ऑल ऑफ दी अबव। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें रॉन्ग लगता है? क्या हो जाएगा आंसर? एवरी पार्टनर कैन रिप्रेजेंट द फर्म। ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तो करेक्ट हो गया, आपको इनकरेक्ट देखना है। फिर है एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी बिल्कुल सही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो होता है फॉर्म का कंपलसरी नहीं है, वो उनकी इच्छा पर है। वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो नहीं चाहते तो वो नहीं करा सकते। ठीक है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट जो हमें ढूंढना था वो हो जाएगा सी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी। ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली अ नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट इज सफिशिएंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ। यानी कि केवल नोटिस सफिशिएंट है डिसोल्यूशन के लिए पार्टनरशिप का। कब? जब पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड की है, जब पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड की नहीं है, पार्टनरशिप एट विल है, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर आपका राइट होगा कि जिसमें हम सिर्फ एक नोटिस देखकर कह सकते हैं कि हमारे पार्टनरशिप जो है जो उसका डिसोल्यूशन हो गया है। क्या हो जाएगा? ये देखिए, इस तरह की चीज़ें सिर्फ हम एट विल पर कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्टनरशिप हमने अपनी विल पर इस्टेब्लिश करी है तो उसमें हम एक सिंपल नोटिस देकर भी अपनी पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर एम एंड पी पार्टनर्स हैं। पी डाइज इन अ एक्सीडेंट। नाउ फर्म
वुड बी डिसॉल्व्ड, पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व्ड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? आर एम जो हैं और पी पार्टनर थे, जिसमें पी की डेथ हो गई है एक्सीडेंट से, तो इसका मतलब ये है कि अब पी उस फॉर्म से निकल गया। अब रिमेनिंग कितने बचे? दो। और आपको पता है एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स दो हो सकते हैं, तो फॉर्म तो चलती रहेगी। डिसॉल्व किया हुई है पार्टनरशिप। अब वो दो जो बचे हुए हैं रिमेनिंग, या तो किसी और को एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है, एडमिट करा सकते हैं, या फिर वो दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है, द पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स, अब आपको बताना है लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब। नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स इज लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज लिमिटेड, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड। बताइए। लिमिटेड पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है कि जो पार्टनरशिप है उसके अंदर कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है, बाकी सबकी रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अ मैनेजर ऑफ अ फर्म इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ही इज, क्या है? पार्टनर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, पार्टनर बाय एम्प्लॉयड एग्रीमेंट, पार्टनर बाय स्टेटस एंड सर्वेंट ऑफ द फर्म। बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए, आपने इसमें देखा होगा और बाय ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन तो सबको करना होता है, इसमें ऐसा नहीं है, और स्टेटस से भी रिलेटेड नहीं है ये कोई पार्टनर, एंड ना ही सर्वेंट। ये कहलाएगा पार्टनर बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, यानी कि आप किसी भी पार्टनर को थोड़ी ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उसको वहाँ पर प्रॉफिट जो भी उसका सब लोग सहमत होते हैं वो उसको प्रॉफिट दिया जाता है। तो इसका मतलब है पार्टनर बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, if the partnership deed is silent on a certain point, the rules as contained in section dash to dash of the Indian Partnership Act 1932 apply। बताइए कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? देखिए, स्टैटिक क्वेश्चन है, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 17 अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द पार्टनरशिप इन विच देयर इज नो एग्रीमेंट, यानी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच, तो वहां पर एज टू इट्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट बिल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए। कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो उसको आप किस तरह की पार्टनरशिप बोलेंगे? देखिए, कोई भी पार्टनरशिप है बिना एग्रीमेंट के बनाई गई है तो हम उसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि उन्होंने वो अपनी इच्छा इच्छा से बनाई है। ठीक है, उसमें कोई भी कंडीशन अभी उन्होंने नहीं लगाई है कि ये इस पर्पज से है, या फिर ये वाली जो पार्टनरशिप बनाएंगे इस टाइम पीरियड के लिए, तो वो उनकी एट विल पर है। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर, यानी कि अगर फिक्स पीरियड की कोई पार्टनरशिप होती है तो वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है कब? जब पार्टनर्स एग्रीड होते हैं, एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, परमिशन ऑफ द कोर्ट ग्रांटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए।
देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। फिक्स पीरियड की भी बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली एंड की भी बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली तो तभी एंड होगी ना जब जो फिक्स पीरियड बताया गया है वो उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। ओके, क्लियर है यहाँ तक आप सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है कैसी, परमानेंट है, इंसिडेंटल, टेम्पररी या फिर एक्सीडेंटल। बताइए पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमारी किस तरह की पार्टनरशिप कहलाती है? देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है, वो स्पेशल पर्पस हो गया तो वो खत्म कर दी जाएगी, तो यानी क्या है, टेम्पररी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। बताइए। जो नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा कहाँ आप ट्रांसफर करेंगे? ये करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर ये भी प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हम करंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। वो अलग बात है, किसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ शो किया जाएगा? ये हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि देखिए ये तो पहले बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट भी नहीं होगा ये, और ना ही ऑल ऑफ दिस, तो बैलेंस शीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये कैप करंट अकाउंट के बाद बैलेंस शीट ही प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए और बी पार्टनर्स हैं और जो प्रॉफिट और जो लॉस है उसको वो शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में। वहाँ पर न्यू पार्टनर आ रहा है सी, 1/6 शेयर लेगा वो उनके प्रॉफिट का। अब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। कैलकुलेट करें हम। देखिए माना उसका प्रॉफिट है एक, ठीक है, 1/6 उसका पार्ट दिया जाएगा, तो रिमेनिंग अब कितना बचा, 5/6। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर कितना है, यहाँ पर पहले इनका शेयर कितना था, 2/3, यानी कि उसका 2 था इसका 1 था, तो यानी 2/3 हो गया। 2/3 आप किस में से लेंगे, 5/6 में से ही लेंगे, क्योंकि रिमेनिंग वही बचा। तो आप इसको करिए, मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10 और 3 6 जा 18, ये तो हो गया आपका ए का। अब बी का यहाँ पे निकाल लीजिए, सेम ऐसे ही बी का होगा। बी का क्या हो जाएगा, 1/3, कितने में से, 5/6 में से, तो 5 × 5 3 6 जा 18। तो आप इतना याद रखिए, ए का 10/18 और बी का 5/18। इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ पर लिखिए ए का कितना था हमारा 10/18 और बी का कितना था 5/18। ठीक है, और इसका 1/6 है, तो हमें इसमें ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 के टेबल में 18 हमारा कितनी टाइम आता है, 3 टाइम, तो ये 18 लिख दिया, ऊपर हमने कितना लिख दिया 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 18 18 18, और ऊपर कितना आया 10 5 एंड 3 आया निकल कर। अब देखिए 10 5 3 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में।
ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल कैलकुलेशन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में चांसेस हैं काफी कि पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:2। न्यू पार्टनर आया सी और इसका जो शेयर था वो 1/5 था, और यहाँ पर जो ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफिस शेयर इन द फेवर ऑफ सी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सी आया था और ए अपने लाभ का 1/5 देगा, ठीक है, और बी 2/5 देगा, यानी कि दोनों अलग अलग देंगे। ठीक है, 1/5 देगा ए और 2/5 देगा बी। अब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, यानी कि अब आपको ये नहीं निकालना, पहले तो एकदम इकट्ठा दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टनर अलग अलग दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से पार्ट। ठीक है, तो अब आपको निकालना है, बताइए क्या होगा। ए दे रहा है 1/5, तो पहले ये देखिए ए का निकालते हैं। ए क्या कितना दे रहा है, 1/5 भाग, वो कितने में से देगा, पहले उसका कितना था 3, तो 3/5 में से दे रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एकम 3, 5 25, ठीक है, यानी 3/25 भाग। और अब ऐसे निकाल लीजिए ए का जो न्यू शेयर है वो 3 बटे कितना आया, ये पुराना उसका 3/5 था, तो ये आपने लिखा 3/5। ठीक है, अब 3/5 जो है उसमें से माइनस करिए 2/5 को। 2/5 आपने माइनस किया। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे आ जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3×5 = 15, 3, ठीक है, ये आपका कितना निकल कर आया, 12 में से आपने 3 को माइनस किया, तो ये आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा 12/15, 5। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो ये 12/25 आ गया। अब बी की सरेंडर वैल्यू देखिए, ये आप नोट कर लीजिए 12/5। अब बी की सरेंडर वैल्यू देखिए, बी जो सी को हिस्सा दे रहा है वो दे रहा है 2/5, कितने में से, इसके पास यहाँ पर कितना है 2, यानी 2/5 का। ठीक है, 2/5 दे रहा है 2/5 का, तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, और यहाँ पर 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया। ठीक है, अब बी का न्यू शेयर कितना हो गया, 2/5 था, उसमें से 4/5 25 इसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, 10/4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 6/25, ये हो गया बी की। तो सी का जो बैलेंस निकल कर आया था पहले, वो कितना निकल कर आया था 3/25, और अब निकल कर आया है 4/25। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, सी की वैल्यू 3/25 प्लस 4/25, तो ये कितना टोटल निकल कर आया 60/25, और उनका ए का पहले कितना निकाला था हमने 12, ठीक है, क्योंकि 12/25, और बी का कितना निकाला था 6/25, और इसका कितना निकाला है 7/25, तो आंसर कितना आ गया 12, 6 और 7। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले खुद से ट्राई करिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गिवन इन दी। अब जो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो हमारा किस में दिया होता है कि हमें गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करनी है, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। एग्रीमेंट में दिया होता है, पार्टनरशिप डीड में, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी,
पार्टनरशिप डीड, ये हमारे पार्टनरशिप डीड में दिया होता है कि हम गुडविल को जब कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस पार्टनरशिप के। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है नीचे बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। मैं तभी आपको इसलिए डिस्कस नहीं करती क्योंकि एक बार आप फिर से कोशिश करिए। अब मैं एक बार आपने समझा, नहीं समझ में आया, मैंने आपको बता दिया, तो आप अपना दिमाग कहाँ से लगाओगे? आप पहले खुद से समझने की कोशिश करिए, दोबारा से देखिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।